अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। आज 8 अप्रैल 2025 मंगल की शाम है और 7 अप्रैल 2025 पीर की शाम कराची में जो है स्टील मिल के मुलाजमीन ने एक धरना दिया, जिसके बाद रेल रोड है, रेल ट्रैक है, उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसकी वजह से नॉर्मली जो ट्रेन थी वो राइट टाइम ही आ रही थी, लेकिन आज इतनी शदीद वो डिले का शिकार हुई कि जो सुबह कराकरम एक्सप्रेस लाहौर पहुंचती है और फिर 3 बजे वापस 42 डाउन बन के जाती है, वो इस वक्त रात 8 बजे एस 41 ऑफ लाहौर अराइव कर रही है। और 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस वो भी रात 10 बजे के बाद ही डिपार्ट करेगी। सुबह 16 डाउन कराची एक्सप्रेस भी, और तेज़गाम एक्सप्रेस 7 अप तेज़गाम जिसका दोपहर 1:35 टाइम है लाहौर, वो भी तकरीबन रात 9:45 बजे लाहौर पहुँच रही है। तो इन मामलों में मेरे जो बेहतरीन दोस्त हैं यासिर खान साहब, वो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं, उन्होंने आज वापस जाना था और रावलपिंडी से आके कराची तक 6 टाउन प्रेफर की जा सकती है, जो कि पिंडी से तो राइट टाइम आ जाएगी, लेकिन 5 अप जब आएगी तो उसकी सर्विसेज लाहौर कोटा वॉशिंग लाइन अटेंड होने के बाद उसमें लगती हैं। तो 11:50 जिनकी रिजर्वेशन है उनको मैसेजेस आए हुए हैं अपडेट के तौर पे, और ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हुआ सिर्फ एक धरने की वजह से। और उनकी जो भी डिमांड्स होंगी वटेवर वो राइट पे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पैसेंजर्स के लिए है। तो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी तादाद में पैसेंजर्स हैं और मेरे दोस्त भी उन्हीं में से एक हैं। तो आज उनको बिठाते हैं। अभी उनकी दावत भी है, जो फरहान खान साहब है उन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ है भट कढ़ाई पे, वहाँ पर जाएंगे। मीनवाइल आई थिंक ये 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस लाहौर आई है, जो सुबह के टाइम आती है। कुली हजरात को बेहतर पता होता है। ये कौन सी गाड़ी आई है भाईजान, कौन सी गाड़ी आई है? कराकरम एक्सप्रेस। अच्छा, ये वाया साहिवाल आई है। तो ये हालात बने हैं ट्रेन के, और इस दौरान हम चलते हैं यासिर भाई की इनविटेशन, जो कि फरहान खान साहब की दावत है। आज फरहान खान साहब की दावत पे जाना है। कल 7 तारीख की एक नोटिफिकेशन थी कि जो ट्रेन हैं कराकरम एक्सप्रेस ये वाया साहिवाल वाया रायवंड आएंगी। तबलीगी जमात की जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से रायवंड में शायद ये सारी खाली हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे जितने कुली हैं, मैं अक्सर कहता हूँ ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनके चेहरे पर एक मायूसी आती है कि इसमें भी कोई रोज़गार नहीं आया। खैर, गाड़ी का डिपार्चर को 12 बजे के करीब होगा, तो चलते हैं, बाहर से खाना खा कर आते हैं। तो यही रेक अभी वॉशिंग लाइन जाएगा, पूरे 3 घंटे लेगा और फिर वापस जाएगा। हो सकता है रेक स्विच हो, और अभी 7:34 हुए हैं, तो ये रेक तो 11 बजे के करीब ही वापस जाएगा, या 34 डाउन बन के या 42 डाउन बन के। ZQ 306302। ये दोस्तों 33 ऑफ पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन पे अराइवल हुआ इसका, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और अगर बात की जाए तो कितने घंटे लेट है, तो मैक्सिमम ये 11 से 12 घंटे लेट है। तो 11-12 घंटे की तखीर का शिकार होने के बाद लाहौर जंक्शन पर अप्रोच बना रही है। Meanwhile 6 down Green Line Express with 4558 GU20 राइट टाइम लाहौर आ गई है। एक्चुअली यासिर भाई ने इस पे जाना है, लेकिन जब तक 5 अप नहीं आएगी, उसकी कोचेज़ नहीं आएंगी, 6 डाउन कैसे जाएगी? सो ग्रीन लाइन की पावर जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। GU20 इस सेक्शन में चलता है, और मेरे साथ जो मुसाफिर हजरात हैं, यासिर भाई बैठे हैं, हमजा बैठे हुए हैं,
रहमत भाई हैं, अकरम भाई फ्रॉम फिनलैंड, ये रिसेंटली आए हैं अभी। और पावर चली गई है। और अब नॉर्मली यहाँ पे 6 डाउन पे लाहौर कोटा की कोचेज़ प्लेस होती हैं, वो वही कोचेज़ होती हैं जो 5 अप के साथ आती हैं। 5 अप आज ग्रीन लाइन नहीं आई, अभी तक डिले है, कोई रात 11 बजे के करीब आएगी। और फिर उसकी कोचेज़ ज़ाहिर है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके वो यहीं सर्विस करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो तब तक ये गाड़ी यहीं है और हम 3 घंटे बाहर खाना खाने चलते हैं। तो यासिर भाई जी 5 अप तो आएगी, फिर उसकी कोचेज़ अटेंड होंगी वॉशिंग लाइन, फिर वो जाएगी। इट मे टेक मोर दैन 3 आवर्स। तो एक दावत है फरहान खान साहब की तरफ से, तो फिर उधर चले, उन्होंने खाने चले जी। तो आज वंस अगेन बट कढ़ाई पे हमारा एक गेट टुगेदर है और फरहान भाई और यासिर भाई का मीटअप है बेसिकली। और साइम जो है उसको इश्तियाक था फरहान भाई से मिलने का। कौन से वाले फरहान भाई? चार्टर अकाउंटेंट वाले फरहान भाई, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें रिकमेंड की थी बट कढ़ाई। तो आपका शौक़ पूरा हो गया भजन? सही है, सही वाले बंदे हैं फरहान भाई, जैसे सुना हुआ था, यानी ओवर द एक्सपेक्टेशन निकला है, क्योंकि इनके माइंड में भी रेल फैन होगा, वो केड़ी पावर लगी है, केड़ी आ रही है, हाँ, वो वाली नहीं है। तो यासिर भाई ये बारबेक्यू फर्स्ट टाइम आपके लिए आया है, लास्ट में हमने नहीं था ट्राई किया, ये रिव्यू आपने करना है। इस तरह ही खाएं, ठीक है, ताकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं। और आपने जिस तरह ये कहता है 5 सेकंड के बाद देना है। नहीं, वो जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना, जाली फूड ब्लॉगर, हाँ, ये कौन सा लेवल है? कराची लेवल है, हाँ। बिहार को पीछे नहीं छोड़ सकता, उसके तो और उस्तादों में अब इसका भी देख। मैं यही कह रहा था, जो पॉज आता है ना, च्यू करने का टाइम होता है, जेन्युइन होता है वो, और वो इन्होंने लिया है। पता लग गया। अब आप ना जैसे भाई कबाब का भी आई होप सो ये आप इसको भी लाइक। यासिर भाई से कबाब का रिव्यू इसलिए लेने, बिकॉज ये कबाब ज़्यादा लाइक नहीं करते, और इसीलिए जो है ना स्पेशली। सही है। तो ये बट कढ़ाई पे सिर्फ कढ़ाई ही नहीं मिलती, यहाँ पे बारबेक्यू का बहुत, और ये मुझे इन 2 बंदों से अप्रिशिएशन मिली थी कि आपने फरहान भाई के रिकमेंडेशन पे हमें यहाँ से खाना खिलाया। थैंक यू। बेसिकली बिंग अ रेल फैन हमें यहाँ से ऑरेंज लाइन मिलती है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा हो, इस वक्त रात है, तो ये लक्ष्मी चौक अंदरून लाहौर का आपको पूरा नज़ारा मिलेगा। इसकी बैक साइड पे दयाल सिंह कॉलेज है, सीधा चले जाएँ शिमला पहाड़ी है, इधर रेलवे स्टेशन है, और इस साइड पे माल रोड है, और इस लोकेशन पे आप बैठे हुए हैं। ये कढ़ाई भी कस्टमाइज्ड कढ़ाई है, ये बेसिकली वो बट कढ़ाई नहीं है जो होती है। इसमें सबसे पहले तो फरहान भाई के कहने पे काली मिर्च है, रिपीट कीजिएगा भजन। एक तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कम है और काली मिर्च का ज़्यादा है। दूसरा, इसमें ग्रेवी एक्स्ट्रा करवाई है। तीसरा, इसमें इसको हमने टमाटरों में अपना बनवाया है, दही में नहीं बनवाया। असल मज़ा कढ़ाई का टमाटरों में ही है। तो ये फरहान भाई का बेसिकली सारा एक्सपीरियंस है इधर, जो मैंने अपने कुछ ख़ास दोस्तों पे अप्लाई किया था, तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत भी दी। और अब आपने फिर भी अपना रिव्यू देना है। फरहान भाई लास्ट रिव्यू उनसे मैंने करवाया, यार मैं थोड़ा सा लेके वरना अच्छा ले लूंगा मैं। आप प्लीज और बिस्मिल्लाह इतना इनकार नहीं करते वो भी। जब मैं आऊंगा ना पिंडी, फरहान भाई इस कढ़ाई से ना मुझे काफ़ी इज्जत भी मिली है, जो दोस्तों को मैं लाया, लेकिन काफ़ी सारे नफरत भी मिली है। नफरत और नफरत से तो मैं वाजिबुल कत्ल वो दिलवाई गई। लेकिन चलें, कोई बात। उसको भी अल्लाह की रात से साथ ये रोगनी नान है, जो कि क्रिस्पी लास्ट टाइम, हाँ वो इसके फेवरेट हैं। आप बताओ ज़रा, वो क्या एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम वाला? ये वो नान है जिसको मैंने शहरी में भी खाया, रात को मैं यहाँ से ले गया था इफ्तारी के टाइम, और शहरी में उसको चाय के साथ ले गया था। ये कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो मैंने कहा शुरू करें। नान जो है ना, ये ज़रा मुझे क्रिस्पी करके दें, थोड़े ज़रा। बहुत आला बहुत आला मेरा नान क्रिस्पी होना, थोड़ा क्वालिटी वो की है। सारी अय्याशियाँ करके हम दोबारा स्टेशन आ चुके हैं। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आई है लाहौर। 9:44 हो रहे हैं, रात के 10 बजने वाले हैं और ये भी तकरीबन 10 घंटे लेट है गाड़ी। और ZC20 इसे लीड करने के लिए आया और AG30 के साथ ही आई है 6406। और सबसे ज़्यादा जो मुझे ना इस जॉब से वो लगता है कि सेंसिटिव है। चलो तो ZC20 के साथ 9 अब डिपार्ट करेगी। चलो जी, लो जी, ग्रीन लाइन अभी स्टिल खड़ी है। जब तक 5 अप आएगी नहीं उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर स्टेशन पर ही उसकी मेंटेनेंस हुई तो 12 बजे तक शायद ये चलेगी। 10:30 बज गए हैं और गाड़ियों की आमद जारी है। तेज़गाम भी आ गई है और पाक बिज़नेस कराची एक्सप्रेस आने वाली है। और कुछ सामान रह गया थोड़ा सा, बाहर से वो ले लेते हैं, पानी वगैरह। और फिर रेवेंट आ गई हुई है गाड़ी। सही, अच्छा टाइम मिल गया आज। आवारागर्दी का है। आवारागर्दी तो नहीं है, राज के मिलो ग्रीन लाइन। इतना ज़रूर है कि बहुत से लोग यासिर भाई, वैसे ये कोई फेलियर तो नहीं है, रेलवे का एक मसला था। रेल का क्या कसूर? हाँ, वेदर में रेल कुछ नहीं कर सकती, फेलियर में रेल कुछ नहीं कर सकती, पावर का या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। अब आज जो हुआ है वो गलत था लोगों की तरफ से। पब्लिक का क्या काम ट्रैक के ऊपर आने का? अगर रूल के मुताबिक चले तो सारे कटे मरे पड़े हुए। अल्लाह रहम करे। अल्लाह की ज़ात रहम करे। ये ड्राइवर्स की मेहरबानी है जो रुक गए। और रुकने का नुकसान क्या है कि वो यानी पाकिस्तान रेलवे बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करती है। यानी यही रवैया प्राइवेट सेक्टर में किसी बस के साथ किया हो तो पकड़ के फेंटी लगा देते हैं। मतलब कोई दीद लिहाज नहीं रखते, फेंटी लगा वो दीद लिहाज नहीं रखते। रेलवेज़ बहुत लिहाज करते हैं, लेकिन अब आज जो पैसेंजर्स फेस कर रहे हैं वो भी सिर्फ एक दीद लिहाजी फेस कर रहे हैं। लेकिन चलें, यानी आप इनका पैसेंजर रेलवे से तो नाराज़ नहीं है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेना देना ही नहीं है। चलो आओ फिर तुहानू होर एक ही बात पे हम जरा रोटी खाओ। किनवी बारी किन्नवी। चलो माशाल्लाह 11:40 हो रहे हैं रात के और 5 अप ग्रीन लाइन फाइनली आ चुकी है। हम ज़रा बाहर गए हुए थे और अब उसकी कोचिज़ साफ़ होंगी, मतलब वॉशिंग लाइन अटेंड होगी और फिर नॉर्मली वो 2 घंटे का होता है टाइम पीरियड। लेकिन देखते हैं कि आज कितना लगता है। सामने 42 डाउन निकल रही है और ये 42 ही है। 11:35 हो गए और मज़े की बात ये 1 नंबर की ब्रेक भी शंट हो गई है और सामने ग्रीन का रेक भी ले गए हैं वो मेन लाइन पे, वॉशिंग लाइन। लेट्स सी। और अवामी रहती है अभी भी। हैरानगी की बात है, 1 नंबर पे मूसा पाक प्लेस है। यानी इससे अच्छी मैनेजमेंट की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। रेलवेज़ ने हर एक को पूरा किया। 5 नंबर से कराक्रम निकाल दी, 1 नंबर पे मूसा पाक और 11:38 पे रेक 1 हुक होने आ रहा है। और इससे बेहतर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर वही कोचेज़ उन्होंने सफाई करके लगा दी हैं। और अच्छी बात है, नहीं 20 नहीं, ऑलमोस्ट टू एन आवर
बिकॉज 11 बजे गाड़ी आ गई थी, 11:40 हो रहे हैं। और मज़े की बात ये कि ओए पीछे हो जाओ भाई। पागल है यार, बच गया, नसीब अच्छा था। हंसी मजाक में ही। अच्छा मज़े की बात ये 11,298 सीरियल की बिज़नेस क्लास है, उसके साथ 11,297 लगी हुई है। दोनों एक साथ आ गए। यासर भाई क्या कहेंगे इतनी। देखिए हमारी कौन सी आती है, वो भी PCNR गोल्ड ही आ रही है। हाँ बिल्कुल तो सही होगा। 11,266 ये 10 नंबर है। और 11,256 बड़ी गाड़ी बड़ी फिट है ये उस्ताद जी, बहुत फिट है। कोच कमाल है गाइस, चारों यूनिट इंटैक्ट, ऑनेस्ट कमाल है, विदाउट एनी डाउट। लास्ट आपने इसमें ट्रैवल किया इस तरफ हाईलाइट की तरफ? हाँ लास्ट मैंने इसमें ट्रैवल किया था बिजनेस में, इसमें ये इत्तेफाक से 11,256 में। आपने मुझे बताया था कि ये हाफ कूलिंग में भी चिल करी जा रही थी। सिंगल 1 यूनिट वाले में इसने चिल किया था। और कोच तो अच्छी है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नहीं पसंद करता बिजनेस, बट ये कोच की अगर बात करूँ तो यस। बिजनेस क्यों नहीं पसंद करता ये भी आज बताइए ज़रा। बिजनेस एज कम्पेयर विद CRRC की हाँ, वो नई कोच है, उसके कंफर्टेबिलिटी में ये नहीं आती। बिकॉज अक्सर लोग समझते हैं बिजनेस क्लास इज द ये बेस्ट क्लास। आपकी ना 12 साल 14 साल पुरानी हो गई है, रिहेबिलिटेशन जरूर होती है, बट इट डजंट मीन कि ये कोच 0 मीटर है। और ऊपर से जितना रफ ये यूज़ हो रही है ना, विदाउट अभी देखें आज आई है ना, विद इन 45 मिनट्स आपकी दोबारा रैक पे लग रही है। बेस्ट कार मिला ही नहीं है। लें जी रेक शंट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि लाहौर स्टेशन पे जब ग्रीन लाइन पिंडी से आती है तो उसमें कोचेज़ ऐड होती हैं। जब वो कोचेज़ ऐड होती हैं तो वो कोचेज़ पीछे की तरफ जाती हैं। तो कभी भी याद रखिएगा ट्रेन वापस नहीं जाती ग्रीन लाइन, ये आगे की तरफ उस तरफ को ही जाती है। ये भी कोचेज़ आ रही हैं, वो 9 नंबर कोच है हमारी। अभी ये लॉक है अंदर, वो सफाई कर रहे हैं। और जैसे ही ये अनलॉक होगी, ज़रा रश अंदर सेटल होगा, फिर हम जाएंगे। तो यासर भाई तो खैर चले जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मेरे साथ ये काका बली जो फैसलाबाद से आए हैं, आज ये बड़े खुश हैं, इनका बड़ा दिन है आज। इन्होंने दिखाओ ज़रा अपना फ़ोन, इन्होंने नया फ़ोन लिया जी आज यूट्यूब के लिए, और उसके लिए फैसलाबाद से आए माशाल्लाह। और अभी इन्होंने वापस भी जाना है, करा कर हम निकल गए ये। ठीक यासर भाई का आपका नसीब था। ठीक है। तो खैर रेक प्लेस होता है तो फिर चलते हैं, उसमें सेटल होते हैं। 5 अब ग्रीन लाइन भी डिपार्ट कर रही है, यानी 30 मिनट्स के अंदर अंदर 5 अप और 6 डाउन दोनों रेडी हैं। फाइनली एक मुहासर हो गया, यासर भाई गड्डी च बह गया। और आज फर्स्ट डे है मेरा। यासर भाई आप जब भी जाते हैं कोई ना कोई केओस हो जाती है, क्या समस्या है आपके साथ? मुझे रियलिटी पता होनी होती है यार नहीं यार, आप ना आपको ना सदका सुदका दें कोई जब आप ट्रैवल करें। 5 अप हाँ डिपार्ट कर गई हैं। और अच्छा आप ये देखें विद इन 30 मिनट्स 5 अप और 6 डाउन दोनों मैनेज कर दिए हैं। 5 अप के यहाँ पहुँचने के बाद का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसका डिपार्चर तो ऑलरेडी बनता है। अच्छा और सिर्फ बिल्कुल सिर्फ 5 अप और 6 डाउन नहीं, मूसा पाक भी मैनेज हुई है, कराकरम भी आते ही मैनेज हुई है, 34 डाउन भी वैसे ही मैनेज हुई है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म अवामी और 7 अप भी उन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जिसमें पहले भी अपने एक व्लॉग में बोल चुका हूँ कि आप अवामी के रैक को जो है वो किसी ऐसी गाड़ी में मर्ज ना करें जिसका अराइवल टाइम अगर 2 घंटे भी लेट हो तो अवामी बढ़ जाती है। तो रात 12:20 पर 34 डाउन का रेक भी प्लेस हो रहा है। ये तकरीबन 9:30 बजे आई थी और 3 घंटे के बाद, पूरे 3 घंटे के बाद वॉशिंग लाइन ने उसको भी क्लियर कर लिया। तो इस डिले के साथ ये कराची से आई थी, उसी डिले के साथ खैर से जा रही है वापस। तो रात के 12:10 पे 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर डिपार्चर। पावर लगेगी और ये खैर से रवाना हो जाएगी। और ग्रीन लाइन बिकॉज नॉन स्टॉप ट्रेन कंसिडर होती है। लाहौर से खानेवाल, बावलपुर, रोड़ी, हैदराबाद, कराची 4 मेन स्टॉप हैं और ये गाड़ी टाइम भी कवर कर जाती है। लेकिन बाकी गाड़ियाँ जो हैं उनमें अभी एक सवाल है वो कितने दिन में ठीक होगा, बिकॉज एटलीस्ट एक गाड़ी कैंसिल होगी, रेक शफल होंगे, ये सारे ट्रिक्स रेलवेज़ के पास ऑलरेडी हैं। बट फाइनली मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे को